जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। सबसे पहले अंगूठे के इस क्षेत्र को आप गौर से अगर देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर रेखाओं की जो परिस्थितियां हैं वो काफ़ी उलझी पड़ी हुई है। उलझी किस तरीके से, तो जब इस कॉर्नर से रेखा निकली है यानी कि यह रेखा बनाने की तरफ आगे जब बढ़ी है तो ये मध्य से थोड़ी आगे के क्षेत्र में आके और यहाँ से पूर्णतः समाप्त हो गई है और एक शाखा के रूप में आगे की तरफ बढ़ी है। इस शाखा से ही एक गहरी शाखा नीचे कॉर्नर तक चलती चली गई है। इसके अलावा जो ऊपरी शाखा है वो पूरे तरीके से आगे की तरफ बढ़ी है पूरे हनक के साथ, लेकिन मध्य के क्षेत्र में आकर ठिठक गई है, यानी कि इससे आगे इसे कोई रास्ता नजर नहीं आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आपके अंगूठे के इस क्षेत्र में एक पूर्ण यव का चिन्ह बनता है तो आपके लिए सौभाग्य का सूचक होता है और आपके जीवन में किस्मत कितना आपका साथ देने वाली है और किस तरीके से आप अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करेंगे उसे परिभाषित करने का एक कार्य करती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर समाविष्ट नहीं हो पा रही है तो यह दर्शाता है कि जीवन के खालीपन को, एक अधूरेपन को और कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है, जो कि व्यक्ति के जीवन में आएगा। चूंकि यह अंगूठे वाली बात है तो इससे पता चलता है कि आपके जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, खासकर आपका आर्थिक क्षेत्र को ले लो, आपके पारिवारिक क्षेत्र को ले लो, आपके कार्य क्षेत्र को ले लो, जहां भी जाओगे उन सब जगह कुछ ना कुछ अधूरापन की एक स्थिति आपके जीवन में बनी रहती है। संतुष्टि का जो भाव होता है ना, उसका अभाव हो जाता है। और जब यहाँ देखेंगे नीचे शाखाओं के रूप में विभक्त होते हुए तो ये दर्शाती है कि व्यक्ति हिम्मत हार के फिर से चीजों को प्राप्त करने के लिए अग्रसरित होता है, लेकिन पुनः उतनी ऊर्जा के साथ अपने आप को आगे की तरफ लेके नहीं जाएगा, उसे दर्शाने का एक कार्य करती है। हालांकि आर्थिक तौर पे ये उन्नति की सूचक है और पैसे जीवन में रहेंगे, लेकिन जो संतुष्टि चाहिए उसका अभाव यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। देखो, पैसे तो किसी भी तरीके से प्राप्त कर लोगे, लेकिन जो आपको खुशी दे और जिसके लिए आप बने हो, जो आपकी चाहत है, जो आपकी भूख है, वो शांत होनी चाहिए। पेट तो किसी भी चीज से भर लोगे, लेकिन क्या हो जाएगा कि मन भरना इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसी स्थिति यहाँ पे नहीं दिख रही है। ऊपर के क्षेत्रों में अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे यहाँ पर त्रिशंकु की एक स्थिति बेहतरीन अवस्था में खड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो शंख का चिन्ह होना चाहिए उसकी प्रकृति उल्टी दिशा में चलती चली गई है, यानी कि इस समय समय पर होने वाले एक निराशा की भावना और उसके अधीन व्यक्ति के जीवन में बदलाव को दर्शाने का कार्य करती है। हालांकि इन सबके साथ जिंदगी चलती रहेगी, जिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो उसी प्रकार से चलती चली जा रही है, लेकिन एक हंसी और एक फीकी हंसी होती है ना, बस उतने का सूक्ष्म अंतर है और ज्यादा का अंतर है नहीं। ठीक है, अब ऊपर के क्षेत्रों में चलते हैं और पर्वत क्षेत्रों की जो स्थिति बन रही है उसके विषय में आप जानने की कोशिश करें। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस क्षेत्र में, खासकर आपके गुरु के इस माउंट में, तो यहाँ पर कई सारी रेखाएं दिखेगी। इसके अलावा जो सथी रेखा यानी कि इनर लाइंस है, उनके त्रिशंकु की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे विद्यमान आपको दिख जाएगी। ये क्या है, ये आपके एक से लेके कई ग्रह क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सब में पूर्ण नहीं होगी, कहीं ना कहीं कटी फटी होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी। जैसे आप इस शनि के माउंट के एरिया में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर भी त्रिशंकु की स्थिति बनी है, लेकिन मध्य के क्षेत्र में गड़बड़ है, रेखाएं छोटी छोटी और टूट फूट के मध्य के क्षेत्र को इसने घेर के रखा है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो ये पूर्ण रूप से व्यक्ति के लिए दोष मुक्त अवस्था में नहीं है, और जब दोष मुक्त नहीं है तो ये प्रधान ग्रह के रूप में अपनी स्वीकार्यता नहीं बना पाएगी। इसके अलावा अगर आप सूर्य के इस क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ भी पाएंगे कि त्रिशंकु की स्थिति बनी है, लेकिन यहाँ एक तीसरी स्थिति है। ठीक है, और बुध के वलय के रूप में ये ज्यादा परिवर्तित होती हुई दिख रही है। नीचे के क्षेत्र में भी आई है तो इनका झुकाव बुध के इस क्षेत्र की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी शाखा आपके शनि के क्षेत्र से जो आती चली गई है महीन रेखाओं, उसके साथ संयोग करती जा रही है, यानी कि एक नदी के धारा के रूप में परिवर्तित होती चली जा रही है, जो कि अगर आप गौर से देखेंगे तो शंख के रूप में यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर दिखेगी। लेकिन चूंकि इनर लाइन के शंख है इसलिए इसका प्रभाव उतना ज्यादा होता नहीं है, इसका प्रभाव बहुत ही बेस में होता है और आपके आम जीवन में इसका प्रभाव आप उस तरीके से महसूस नहीं कर पाएंगे। ये काफी सूक्ष्म है, यानी कि एक बहुत ही महीन पतली प्लेट होती है जो कि आपके जीवन को प्रभावित करने का कार्य करती है सूक्ष्म से सूक्ष्म मौकों पे, लेकिन ये स्पष्ट तौर पे आपको उतना दृष्टिगोचर नहीं होता है क्योंकि नैनो सेकंड का इसका काम होता है, इसलिए आप इसे यहाँ पे समझ पाना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा सूर्य के इस क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ भी वही स्थिति है कि त्रिशंकु के रूप में ये अपने आप को यहाँ पर स्वीकार्यता अपने नहीं करवा पा रही है। बुध के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ ऐसी कोई भी स्थिति बन ही नहीं पड़ी है। तो चूंकि गुरु यहाँ पर स्पष्ट तौर पे व्यक्ति के लिए प्रधान ग्रह के रूप में विद्यमान है, तो व्यक्ति के अंदर जो गुरु के गुण है और गुरु की जो कार्य पद्धति है उसके अनुसार व्यक्ति का जीवन आगे की तरफ बढ़ेगा। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में चलेगी, जिसमें सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, जिसमें मौलिकता होनी चाहिए, जिसमें संस्कार होने चाहिए, जिसमें प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जिसमें पूरी तरीके से इंसानियत और ईमानदारी का समावेश होना चाहिए। वैसे कार्यों की तरफ व्यक्ति को बढ़ना है और जो संसारिक सुख होते हैं उसे भी
भी प्राप्त करना है और जो लाभ की स्थिति है उसे भी प्राप्त करना है और सबको खुश करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ऐसी प्रकृति को दर्शाता है जो कि इसके लिए व्यक्ति अपने जीवन में जूझता रहेगा, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन साथ ही यहाँ पर बाधाएं भी उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन को छूने का कार्य कर रही है। और जब मध्य के क्षेत्र से और शुरुआत के क्षेत्र में दो अलग अलग प्रकार से रेखाएं एक दूसरे को काटने का कार्य कर रही है, वो भी खासकर तिरछी रेखाएं, तो ये आपके लिए यहाँ पर जो बनी है ना, इसे फुल प्रूफ करने का कार्य कर रही है और स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य कर रही है कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन में फिसलन का शिकार होगा और जो चीजें चाहिए उन्हें प्राप्त करने में किस हद तक उसकी असफलता उसके समक्ष उपस्थित रहेगी। क्योंकि देखो, जब एक प्रधान हो गया ना तो मानसिकता आपकी बहुत ऊंची हो गई, बहुत बड़ी हो गई। लेकिन उसके अधीन क्या है, यहाँ पर जो रेखाएं हैं ना, ये जब भी आड़ी तिरछी रेखा आएगी तो उसे काटने का कार्य करेगी और आपके लिए संघर्षों को बढ़ाने का कार्य करेगी, आपकी मेहनत को बढ़ाने का कार्य करेगी और उसके अनुरूप आपको फल देने में कंजूसी कर जाएगी। ये परिस्थितियों को बढ़ाने का यहाँ पे कार्य कर रही है। लेकिन चूंकि इनका बेस स्ट्रांग है इसलिए जीवन की उत्पादकता बनी रहेगी और जीवन में जो चाहिए एक नॉर्मल लाइफ के लिए उतनी कुछ चीजें, एनर्जी व्यक्ति को प्रोवाइड होती रहेगी। नीचे के क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि एक स्पष्ट तौर पे त्रिभुज की स्थिति बन पड़ी है और भी कहाँ पे, तो देखो इस क्षेत्र को बड़े गौर से देखना चाहिए। कभी कभी मेरा मन करता है थोड़ा डिटेल में समझाने का, अमूमन आप लोगों को बस रिजल्ट्स बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ की क्या स्थिति है, कितना लंबा चौड़ा इसने गैप ले रखा है। एक अगर आपकी मस्तिष्क रेखा इस आकार से बने तो एक गैप समझ में आती है, लेकिन जब दोनों आपस में जुड़ी हुई हो और इस मध्य के क्षेत्र में छोटे छोटे महीन रेखाओं के साथ, बेहतरीन रेखाओं के साथ इसने गैप बना के आगे की तरफ बढ़ी हो, तो ये व्यक्ति के अंदर जो सृजन की क्षमता है, व्यक्ति के अंदर जो उसकी सोच है, उसकी जो कार्य पद्धति है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसे स्पष्ट तौर पर दर्शाने का यहाँ पे कार्य करती है। व्यक्ति के अंदर कहीं भी संकीर्णता की स्थिति नहीं बनेगी, जो भी है खुली किताब की तरह है और खुला हुआ रहने वाला है। इसका नतीजा क्या होगा कि व्यक्ति को यहाँ पर विरासत में भी समृद्ध विरासत प्राप्त हुई है, सही संस्कार प्राप्त होने की स्पष्ट संकेत देते हैं और एक मजबूत विरासत के स्पष्ट संकेत देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का शुरुआत काफी स्ट्रांग होता है। जब आप कोई घर बनाते हो ना तो क्या करते हो, नींव के टाइम में जब वो बनता होता है उस टाइम बहुत पानी उस पर देते हो ताकि नींव स्ट्रांग हो जाए। तो जब नींव स्ट्रांग हो जाती है तो आगे की चीजें अपने आप बेहतर होती चली जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये स्ट्रांगनेस को दर्शाती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ खालीपन को भी दर्शाती है। एक कब होता है, जब आप लिक से हटके कुछ करना चाहते हैं, जब एक आम रास्ते से आते चले जा रहे हो और आपको हाईवे पर जाना हो। सबकी सोच नहीं होती, अधिकतर लोग दुनिया में जो होते हैं ना वो लकीर के फकीर होते हैं, जैसा सुना, जैसा गाया, जैसा देखा, बस उसी लकीर के अनुसार चलते चले जाते हैं। सही अगर पूछो तो मैं मैक्सिमम जो दुनिया में लोग हैं और उनकी जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, वो अनुयायी के रूप में ज़्यादा अपने आप को दर्शाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो फॉलोअर के रूप में अपने आप को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। मन में होता है कि हम कुछ हो, हम कुछ करते, लेकिन कर नहीं पाते और एक बंधुआ मजदूर की तरह वो अपनी ज़िंदगी को ढोते चले जाते हैं। एक तरीके से इसे यही कह सकते हैं कि ऐसे लोग दिमाग जो भगवान की तरफ से मिला है ना, जो सब कुछ मिला है बुद्धि विवेक, वैसे ही बंद बक्से में लाते हैं और वैसे ही बंद बक्से में लेके चले जाते हैं। उसे वो कभी खोलने की कोशिश नहीं करते और यही कारण हो जाता है कि आप पूर्ण रूप से खुद को कभी जान ही नहीं पाते। और जब भी आप जानने की कोशिश करेंगे ना तो हलचल होगी तो रेखाएं बहुत मूवमेंट करेगी और वो इतना मूवमेंट करेगी, इतना परेशान करेगी कि आप फिर से उसे बंद करने की कोशिश करोगे कि हम गलत रास्ते में चले गए थे। आप फिर से लकीर के फकीर हो जाओगे, मानसिक विक्षिप्त जिसे आप कह सकते हो सीधे शब्दों में, जिसे होश ही ना हो, बेहोशी में ही दुनिया में आए और बेहोशी में ही निकल लिए। आपके अंदर जो क्षमता है उसे आपने कभी जाना ही नहीं, उसे कभी खोलने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन जब आप करते हो तो बहुत सारी चीजें बदलती है, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। जब आप अपने मन के अंदर की जो चीजें हैं ना, जो मन के अंदर है, उसे वास्तविकता में धरातल पर लाने की कोशिश करते हो, उसे क्रियान्वित रूप में करना चाहते हो, उसे फाइनली मतलब जो मन में है, जो बहुत सारे आपके बेड़ियों में जकड़े पड़े हैं परंपराओं के, आपकी सोच के, आपकी रूढ़िवादिता के, इन सब के बाहर जब उसे निकालना शुरू करोगे ना, जो दिखता है उसी अनुसार उसे स्वीकार करना शुरू करोगे और उसी अनुसार उस पर बोलना शुरू करोगे, उसे अपने जीवन में उतारना शुरू करोगे, तो बहुत सारी ऐसी एनर्जी है ना जो कि आपके अंदर बैठी हुई है, आपको दबा के जिसने रखा है, वो विमुक्त होना शुरू होगी और उस समय वास्तविकता में आप खुद से आपका परिचय हो पाता है। आप खुद को जान पाते हैं कि आप क्या हैं, आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं। फिर सृजन की शुरुआत होती है,
फिर वो ज्योति प्रदीप्त होती है जिसे जलाने के लिए आप आए थे और जिसे आप फाइनली जला चुके हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ इतने विस्तार में जाऊँ मैं, भटक जाओगे आप लोग। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे क्या है कि आपस में लकीरें एक दूसरे को मिल रही है, यानी कि जीवन की जो मौलिकता है, जीवन की जो आग है ना, वो सीधे ऊपर जो मस्तिष्क रेखा है उसे एनर्जी देने का कार्य कर रही है, उसे ऊर्जा देने का कार्य कर रही है, उसे भड़का रही है। यानी कि व्यक्ति के शुरुआती जीवन से ही व्यक्ति को लक्ष्य की तरफ इस तरीके से भटका रही है, इस तरीके से बढ़ा रही है, जैसे ट्रेन के इंजन है ना, तो पीछे से उसमें आप पहले भाप वाला था, कोयले वाला था, तो उसमें धधकते जाओ, उसमें मतलब डालते जाओ कोयला, और उतनी ज़्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस करता था, जिससे आगे इंजन बढ़ता चला जाता था, या किसी भी चीज़ में ऐसा ही होता है। तो उसी प्रकार से एक क्या है कि व्यक्ति को भड़काने का कार्य कर रहा है, व्यक्ति के अंदर आग को लगातार धधकाने का कार्य कर रहा है, ताकि व्यक्ति वो कर जाए जिसके लिए वो बना है, जो वो चाहता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या है, जिस भी व्यक्ति की हथेली में ऐसी परिस्थिति बनी है, उसने इसे एक्सेप्ट किया है और उसके अनुसार वह अपने जीवन को आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश में यहाँ पर लगा हुआ है। जब बाहर के क्षेत्र में आप आएंगे तो देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन के 9वें वर्ष से लेके 16वें से 17वें वर्ष तक का समय काफी बेहतरीन तरीके से बीता है, जिस समय व्यक्ति भूल चुका है कि कौन सी एक आग थी जो कि बचपन में उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके पश्चात जब आप देखेंगे तो कि यव रेखा की स्थिति बन पड़ी है कब से, तो 17-18 वर्ष से लेकर 27वें 28वें वर्ष या 26वें वर्ष तक के मध्य में। देखो ये यव रेखा है, लेकिन ये यव रेखा ना बड़े काम की यहाँ पर बनती चली जा रही है, क्योंकि इससे क्या हुआ है कि कई तरफ से इसे सपोर्ट यहाँ पर मिलता चला जा रहा है। अमूमन यव रेखा अमूमन क्या मैक्सिमम आपके अंगूठे के क्षेत्र और एक और खास क्षेत्र है, वहाँ छोड़ के कहीं भी आप अगर देखेंगे तो ये आपके जो मुख्य रेखा है उसके बल को कम करने का कार्य करती है, उसे कहीं ना कहीं एक तरीके से पूर्णतः अपाहिज बना देती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इसे चारों तरफ से टोचन मिला हुआ है, यानी कि इसे जकड़न मिली हुई है, और इस जकड़न के कारण क्या है कि बाहर की रेखा और इसके पहले की रेखा ये दोनों इतनी स्ट्रांग और इतनी एक्टिव है कि इसके दरमियान भी व्यक्ति कुछ न कुछ प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएगा और अपनी आजीविका से संबंधित साधनों को निश्चित तौर पर प्राप्त करने की स्थिति में यहाँ पर पहुंच चुका है। आगे के क्षेत्र में आप देखेंगे तो इसी प्रकार से रेखाएं कई दफे मूवमेंट करी है, लेकिन जहां भी इसका मूवमेंट है काफी बेहतरीन मूवमेंट है और ये आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। हालांकि कोई भी मुकाम तक नहीं पहुंच रही है, इस पर भी ध्यान देना, क्योंकि ठीक सामने नीचे अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा ने भी ऐसे ही यव का चिन्ह यहाँ पर निर्मित किया है, और यव चिन्ह निर्मित करके ही इसने मस्तिष्क रेखा के साथ अपना सहयोग बनाया है। बहुत ही गौर करने वाली बात है कि लास्ट मोमेंट में जब चीज़ें फाइनल हो रही हो उस टाइम ये आके यहाँ पर इसने यव रेखा के रूप में इससे संबंध स्थापित किया है, इसे ग्रहण करने का कार्य किया है। जब ये इस प्रकार से इसे ग्रहण कर रही है और ठीक इसके सामने आप देख रहे हैं कि परिस्थितियाँ व्यक्ति के उज्ज्वल भविष्य को दर्शा रही है, यानी कि ऊपर की तरफ रेखाएं बढ़ रही है जो कि जातक की शुभता की सूचक है और उसके भाग्योदय की सूचक है, लेकिन ठीक उसके सामने एक कहीं ना कहीं उसका ह्रास करने का कार्य कर रही है। उसकी जो ताकत है, उसकी जो एनर्जी है उसे खींचने का कार्य कर रही है। यानी जब हम समझ जाएंगे कि वो चीज़ें हमें मिल रही है, जब हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा, जब सारी चीज़ें हमारी क्लियर है कि ये चीज़ें हमें मिलने की ओर है, उस समय कहीं ना कहीं से चीज़ें हमें पीछे की तरफ खींचना यहाँ पे शुरू कर रही है। और ये कैसे शुरू कर रही है, इस पर किसका प्रभाव है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा बुद्ध के इस क्षेत्र में। बुद्ध का जो ये वलय बंधा है इसके क्षेत्र में आना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति की मानसिकता, व्यक्ति के विचार बाहरी विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यहाँ की लकीरों को देखना पड़ेगा जो कि बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है, बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रही है। यहाँ पर आपको हृदय रेखा की स्थिति को देखना पड़ेगा जो कि स्पष्ट तौर पे दर्शाता है कि व्यक्ति आंतरिक तौर पे कितने ज़्यादा कमजोरी का शिकार यहाँ पे है। सारी चीज़ों को करते हुए भी अपने अंदर की कमजोरी को दूर नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं एक अविश्वास की भावना उसके अंदर बचपन से लेके आज तक फैली हुई है, क्योंकि उसे जो करना चाहिए था, यानी जब 100% चीज़ें क्लियर करके नहीं आपको मिलेंगी तो कुछ ना कुछ उसमें लोचा रहेगा ना। कुछ मशीन ले आओ घर में, 100% टेस्टेड ओके नहीं है वो, तो कुछ दिन में ख़राब हो जाएगा, कुछ ना कुछ हमेशा उसमें प्रॉब्लम आती ही रहेगी। तो जब एक बार 100% चीज़ें नहीं हुई ना तो उसका असर जीवन भर रहता है। तो यहाँ पर क्या है, आत्मविश्वास की स्पष्ट तौर पर कमी व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। इसके अलावा टुकड़ों में ज्ञान दिख रहा है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं ना वो स्पष्ट तौर पर नहीं झलक रही है, टुकड़ों में है। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, फिर बीच का कुछ पन्ना भूल गए, फिर कुछ अच्छी चीजें हैं, ठीक है, उस तरीके की स्थिति को दर्शा रही है। जैसे कि भारत सरकार की थी ना बोफोर्स तोप की, तो उसका कुछ पन्ना सोवियत संघ से मिला था, बाकी का पन्ना गुम हो गया, तो फिर भी इन्होंने यहीं पे टैंक बनाई, तो 90 मीटर वाली फिर बनाई अपने समझ से, हालांकि उसके दस्तावेज खत्म हो गए थे। हाँ, तो उसी प्रकार से तो ऐसा करके अर्जुन टैंक उसका नाम है, ठीक है।
तो ऐसे ऐसे करके इस चीज़ों को दर्शा रही है कि यानी टुकड़ों टुकड़ों में आपस में जोड़ के इस चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ा रही है। जब ये टुकड़ों में जोड़ के आगे की तरफ बढ़ाएगी तो ये आपको नतीजे भी उसी प्रकार के देगी ना, असेंबल किया हुआ है तो नतीजे भी असेंबल वाले ही आएंगे। तो उन स्थिति को यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आपके लिए लेके चलती चली आ रही है। ऊपर से आप सूर्य के इस क्षेत्र में देखेंगे तो सूर्य का क्या है कि यहाँ पे बेस क्या है कि नॉर्मल है, बेस ठीक है, लेकिन एक किसी भी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नहीं है। अब मान लो कि आप बड़े फाइटर हो, बड़े रेसलर हो, बहुत आपके अंदर पहलवानी है, बहुत ताकत है, लेकिन सामने वाला मतलब एक लेबर का बंदा खड़ा है, एक हड्डी का, लेकिन अगर उसके पास एक अच्छी सी हथियार है और चलाने भर उंगली में उसके ताकत है तो आपसे मजबूत हो जाएगा ना। तो वही हाल है यहाँ पे, सब कुछ होते हुए भी ताकत नहीं है, सही समय पर सही निर्णय ले पाने की जो क्षमता है वो बाधित होती चली जा रही है। जैसे कफ आपके गले को घेर लेता है ना, वैसे ही बुद्धि को ये सब जो बिगड़ी लाइनें हैं एक घेर ले रही है। इसके कारण क्या होगा, व्यक्ति जिस ऊर्जा के साथ चीज़ों को करना चाहेगा, जैसे आपका गला कभी भर जाएगा यानी कि कफ से, तो क्या होगा, पूरी एनर्जी लगाओगे, अरे सुन रहे हो, और गले से आवाज ऐसी कुछ आवाज में तो पता ही नहीं चले कि यार क्या हो रहा है। ठीक है, तो वैसी है, यानी जितना आप दे रहे हो एनर्जी उसके मुकाबले चीजें आ नहीं रही है क्योंकि इसके पास है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो एक अस्वस्थता को दर्शाता है जिसके अनुसार देखो सूर्य क्या है, आपका आत्मबल है ही नहीं, वहां पे कमजोर कर रहा है, उसे स्पष्टता दर्शाने का कार्य कर रहा है। ऊपर से शनि के क्षेत्र में देखेंगे, चलो शनि अच्छा हो जाए तो कुछ तो अच्छा होगा। शनि यहाँ पर व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है, 100% नहीं कर रहा है, लेकिन एक होता है ना कि चलो हाँ कोई नहीं है तुम्हारे साथ तो हम हो लेते हैं, उस परिस्थिति को दर्शाने का कार्य है और आंशिक तौर पर सहयोग कर रहा है, जो कि जीवन भर इसी परिस्थिति में रहेगा। और इसे आप जागृत नहीं मान सकते, बस बोल सकते हैं कि सो के उठ के अभी आंख मचला के देख रहा है और जिंदगी भर ऐसे ही सो के उठा ही रहेगा, यानी कि पूर्ण तरीके से एक्टिव नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थितियों को दर्शाने का कार्य करेगा और उसके अनुसार व्यक्ति की सुबह जो उसके अनुसार चाहिए वैसी सुबह के लिए उसे कपड़े बदलने का इंतजार करना पड़ेगा। कपड़े को हम शरीर से तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे के क्षेत्र में आते हैं तो कुछ अन्य चीज़ों को भी आपको आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आएंगे। उसमें जब आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है तो नीचे से जो स्वास्थ्य संबंधी रेखाएं हैं वो रेखाएं आपस में इन्हें जोड़ने का कार्य कर रही है और यव रेखा के साथ जो यहाँ पर भाग्य रेखा है उसने इसे जोड़ने का कार्य किया है। हज एक आया था ना मोबाइल का, उसका सिंबल ऐसा ही था, अभी आया मुझे याद, तो हालांकि उसमें ये सीधा था, इसने ये रेखा घेर लिया है, तो जैसे हज बंद हो गई वैसे ये बंद हो जानी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अंदर की सतही रेखाओं को देखो किस प्रकार से जा रही है और इनके बाहर तक जाके स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही है, यानी कि धन का प्रवाह तेज गति से आएगा, उसी गति से बाहर की तरफ जाएगा, रुकेगा नहीं, ये भाया है जंक्शन। ठीक है, लेकिन ये अगर जागृत है और ये जीवन भर जागृत रहेगी, इसका मतलब पैसों की कमी कभी नहीं होगी और हमेशा पैसे भरे पूरे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, बजट की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मध्य के इस क्षेत्र में देखेंगे तो मध्य का इस क्षेत्र थोड़ा सा उतावला हो चला है और मध्य के इस क्षेत्र के उतावला होने से क्या हो जाता है कि गलत निवेश, गलत तरीके से फिजूल खर्ची, गलत तरीके से पैसों की हानि, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, पैसे लगा दिए, बाद में तुरंत निराशा के शिकार हो गए, सारे पैसे डूब गए। ऐसी परिस्थिति को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य कर रहा है और लगातार कर रहा है, यानी कि एक लंबे समय तक ये चीज़ें व्यक्ति के जीवन में आती रहेंगी। इनफैक्ट कि जाते जाते भी कुछ डुबा के जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डुबा के जाएंगे मतलब क्या, पैसे होंगे तब तो डुबा के जाएंगे ना, तो अच्छा है। सेटिस्फेक्शन किसको मिली है दुनिया में आज तक, आपको भी नहीं मिलेगी, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से करती रहनी चाहिए। इसके अलावा आप मंगल के इस क्षेत्र की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। देखिए मेरी बातों को 2-3 बार समझना, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में डाल के सोचना, तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैं सीधी बात बोलने की कोशिश करता नहीं जानबूझ के, और आप लोगों को सीधी बात समझ में आती है, पता नहीं क्यों मैं ऐसा करता हूँ। और देखो मंगल यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए नुकसानदायक है, इस साहस को अत्यधिक कम कर रही है। फर्क है ना, देखो करिया कैसे आपस में जुड़ती है, इसने आत्मबल कम किया, इसने कंफ्यूज किया, इसने क्या किया, जब गोल्डन पीरियड था उस समय कहीं ना कहीं स्लो कर दिया, और इसने क्या किया, साहस का अभाव कर दिया। अब लोग बोलेंगे खाली निगेटिव प्रेडिक्शन आप करते हैं, भैया इस दुनिया में पॉजिटिव प्रेडिक्शन के लिए बस 2% आदमी ही हैं, और हम लोगों के पास जो आते हैं ना उसमें 0.0001% पॉजिटिव लोग आते हैं। बाकी कोई हमारे यहाँ ऐसा कोई बंदा नहीं आता कि बस जिसकी मैं देख के बोल दूँ कि हाँ सब कुछ इसका अच्छा है और उसके जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। अब फेक एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हो तुम लोग, वहाँ पे दिखता है कि हाँ करोड़पति बन गए करोड़पति, बड़ी खुश होते हो,
जिंदगी भर रगड़ते रह जाओगे हाथ में चाकू, फिर भी ना बन पाओगे। तो जो है वास्तविकता स्वीकार करो, ठीक है। बनने वाले होंगे, वैसे साइन होंगे तो बता ही दूंगा कि हाँ भैया ये बहुत आगे जाएगा, बोल भी देता हूँ। अगर नहीं होने वाले हो तो क्यों बोलूँगा कि बहुत अच्छे जाने वाले हो। तो उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि ये व्यक्ति के अंदर कुछ क्षमता का अभाव कर रहा है, ठीक है, साहस का अभाव कर रहा है। इस कारण क्या होगा कि अपने कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार से आक्रामकता इन्हें दिखानी चाहिए वैसी आक्रामकता जातक अपने जीवन में नहीं दिखा पाएंगे। हालांकि अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन अमूमन जातक के लिए बेहतर जाने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो घर में तो कम से कम चलो शांति रहेगी ना तुम्हारे, ये भी कम नहीं है, ठीक है। ऊपर के क्षेत्रों में देखिए तो शुक्र का ये क्षेत्र बहुत ही छोटा है लेकिन अच्छा है। जैसे होता है ना, हम हमारे दो कमरों का 2 BHK और अच्छी खासी जिंदगी जाए, बस वही 2 BHK है, ठीक है। तो ठीक है, इशू नहीं है। हाँ, इसमें देखेंगे क्या है। देखो यहाँ पर जो कोण की स्थिति बन पड़ी है ना, इस जीवन में कई दफे हमारे पास मौके आते हैं कि हम अपने कार्य क्षेत्र में अपने घूमने की नीयत से या किसी भी तरीके से हम एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक जाएं, दूसरे प्रांत से दूसरे क्षेत्र तक जाएं, देश महादेश तक की हम यात्रा करें। उसके लिए हमारी कैसी परिस्थिति है। शुक्र के इस क्षेत्र में अगर आप गौर से देखेंगे तो रेखाएं बलवती होती चली है, दोनों तरफ दो मुखी अवस्था में चलती चली गई है और ये दोनों रेखाएं पूर्ण रूप से एक्टिव हैं, जो कि जातक के विदेश गमन को पूर्णतः स्पष्ट करती है। जातक विदेश गमन करेंगे, लंबे समय तक विदेश में प्रवास करेंगे, लेकिन जातक के घर के बाकी लोग यानी कि उनके आश्रित जो हैं उन लोगों के लिए ऐसी कोई स्थिति नहीं बन पड़ेगी। और जातक कार्य हेतु ही बाहर के क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, वहां पर कुछ समय के लिए 2.5 से 3 साल की अवस्था होगी, उस समय तक जातक वहां पर प्रवास करके रहेंगे, कुछ आर्थिक लाभों को प्राप्त करेंगे, फिर वापस घर की तरफ चले आएंगे। कुछ पैसों की प्राप्ति होगी, उस पैसों से अपने जीवन में कुछ उन्नति की स्थिति को आगे की तरफ लेके चलते चले जाएंगे। नीचे के क्षेत्र में जब आप अगर देख रहे हैं तो भाग्य रेखा यहाँ पर क्या होती चली जा रही है कि एक स्पष्ट तौर पे वर्ग के निशान को लेके चलती चली जा रही है। जिस वर्ग का जो झुकाव है वो चंद्र और शुक्र दोनों तरफ समान रूप से है, और ऐसी समान परिस्थिति में ये जातक के लिए यहाँ पर काफी उत्तम है। और जैसे कि मैंने बोला, वैवाहिक जीवन की बात करें, स्त्री पक्ष से बात करें, जातक के लिए परिस्थितियां हमेशा जातक के पक्ष में रहेगी और जातक की उन्नति का कारण बनेगी। हालांकि जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जातक के जीवन के 32वें वर्ष से लेके और 48वें से 52वें वर्ष के मध्य तक जूझना पड़ेगा, जो चीजें साथ साथ यहाँ पर चलती रहेगी। इसलिए स्वास्थ्य पर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर गुर्दे संबंधी जो रोग वगैरह की स्थिति यहाँ पर जातक के लिए स्पष्ट तौर पर बनती चली जा रही है। इसके अलावा चोट वगैरह लगने की संभावना हमेशा बनी रहेगी, तो इस पर भी जातक को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी सारे क्या है कि जाल की स्थिति बन पड़ी है, तो विवादों से बचना जातक के लिए अत्यंत आवश्यक होगा, नहीं तो क्या होगा, पैसे भी जाएंगे, प्रतिष्ठा भी जाएगी, नुकसान भी आप ही को होगा, ठीक है। इसलिए ऐसी चीजों से सबसे पहले बच जाओ कि जो चीजें संदेहास्पद हो उसकी तरफ बढ़ो ही नहीं। अगर बढ़ो तो नुकसान करवा के वापस आके चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो फिर और भी ज्यादा नुकसान की स्थिति की तरफ आप लेके चलते चले जाओगे। सब चीजों को पहले अच्छी तरीके से जांच के फिर आगे बढ़े। गुरु कीजिए जानी के, पानी पीजिए छानी, बिना विचारे गुरु करे परे 84 खानी। उसी प्रकार से बिना विचारे कोई भी कार्य करना आपके लिए कभी भी उत्तम नहीं होगा, ठीक है। चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो रात्रि की निंद्रा की समस्या आपके जीवन भर रहेगी, सोने में काफ़ी मुश्किल होगी, और जब आपकी एज 55-60 हो जाएगी उसके बाद तो निंद्रा का पूर्णतः अभाव हो जाएगा, तो नींद की गोली लेके जातक को यहाँ पर सोनी पड़ेगी। संतुष्टि का जीवन में अभाव रहेगा, जितना चाहते हैं उसका 65% ही जीवन में जातक प्राप्त कर पाने की स्थिति में रहेंगे। आर्थिक हानि जीवन में कभी नहीं होगी। हानि इन द सेंस कि आर्थिक रूप से ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है ना, गरीबी के शिकार कभी नहीं होंगे, लेकिन जो सपने हैं उन सपनों को भी पूरा कर पाने की स्थिति में यहाँ पर जातक नहीं है। अंतोगत्वा अपने जीवन की वास्तविकता जातक स्वीकार करके जीवन को जिस गति से जा रही है उस गति से आगे की तरफ लेते चले जाएंगे। धार्मिकता जातक के अंदर जैसे ही कि जातक की एज 47-48 होगी, जातक के अंदर धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी और धर्म कर्म में विशेष रुचि लेने के कारण प्रभु भक्त वत्सल है, अंदर ही अंदर शांति महसूस होगी और जीवन आगे की तरफ बढ़ेगा। जीवन के अंतिम समय बाहर के जहाँ जन्म स्थान है उससे दूर कहीं बाहर व्यतीत करेंगे और फिर श्री राधे जी की कृपा से नया जीवन प्राप्त होगा। उम्र काफ़ी लंबी है, इनफैक्ट काफ़ी लंबी है, 80 से ज़्यादा जा रही है।
कार्य क्षेत्र में जिन चीज़ों का चयन करना चाहिए वो है खासकर कोयले से संबंधित कार्य, इसके अलावा लकड़ी से संबंधित कार्य में जातक को काफ़ी, इसके अलावा रासायनिक खाद वगैरह के कार्यों की तरफ अगर बढ़े उसमें जातक के लिए फायदा है, और सरकारी धन की भी प्राप्ति है। तो विभिन्न उद्यमों से खासकर अच्छा क्षेत्र के सौदों के द्वारा इन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ना जातक के लिए हमेशा हितकर रहेगा। इसके अलावा कोई भी कार्य करते हैं, खासकर अग्नि से संबंधित कोई कार्य करते हैं पूर्ण स्पष्ट अग्नि से, तो वहाँ पे आपके लिए घाटे का सौदा बन के निकल के आएगा। इसके अलावा जल से संबंधित कार्यों में भी कुछ खास चीज़ों पर जातक को हमेशा नज़र बना के रखनी पड़ेगी। ये तो बहुत छोटी सी एनालिसिस है जो कि अब तक आप देखे हो 25 मिनट में, इसकी फुल वीडियो नहीं डाली है, वो बहुत लंबी हो गई थी तो प्राइवेट चली गई है। ठीक है, ये आम जनता के दर्शनार्थ और ज्ञानार्थ रखा गया है। ठीक है, तो चलो एक लंबी कहानी के बाद हम विराम लेते हैं, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।